हेलो दोस्तों नीट पीजी रिलेटेड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, यूजफुल इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग रिलेटेड असिस्टेंस के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़िए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट पीजी की हेल्प से हम किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं डीएनबी की। तो डीएनबी की पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा सीट जो कि 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, उसमें आज के समय तक 3237 सीट हैं। दोस्तों एक हमारे पास ऑप्शन होता है DRNP जो कि 6 ईयर का इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम होता है। इसमें हमारे पास वैकेंसी हैं 2870 और एमबीबीएस के बाद डिग्री प्रोग्राम भी होते हैं डीएनबी के। तो डिग्री प्रोग्राम के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा सीट हैं 5423। तो ये टोटल डीएनबी की सीट हैं अलग अलग ब्रांचेस या यूँ कहें अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए। इनमें खास बात क्या है दोस्तों, डीएनबी के लिए आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। किसी भी स्टेट में प्राइवेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका डीएनबी सीट पे एडमिशन हो सकता है, यानी आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ऑल डीएनबी सीट्स आर डोमिसाइल फ्री। दूसरी बात, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो डीएनबी सीट्स हैं वहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होती। दोस्तों डीएनबी सीट चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो, फीस लगभग सब में कांस्टेंट रहता है, दैट इज 1.25 लाख प्लस जीएसटी। लेकिन इनके अंदर जो स्टाइपेंड होते हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा वेरी करते हैं। तो एक एवरेज स्टाइपेंड आप 50,000 के आसपास मान सकते हो। तो दोस्तों ये बात होगी डीएनबी की, यानी हम नीट पीजी की हेल्प से हमारे पास 1, 2, 3 तो 3 ऑप्शन हैं डीएनबी में जाने के, इतनी इनकी सीट्स हो जाती हैं। अब हम आते हैं दोस्तों नीट पीजी की हेल्प से हम पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में जा सकते हैं। पीजी डिप्लोमा कोर्सेज की हमारे पास 606 सीट है। दोस्तों कितनी सीट है? 606, यानी काफ़ी कम है। और ये मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये सारी जो बात है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की है। एमडी की हमारे पास सभी ब्रांचेज में मिला के 17,625 सीट है। दोस्तों एमएस की हमारे पास सारी ब्रांचेज में मिला के 8,909 सीट है। दोस्तों तो टोटल हमारे पास ये पीजी डिप्लोमा हो गए, ये हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेज में एमडी हो गए, ये एमएस हो गए। तो ये हमारे पास इतनी सीटें हैं जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं नीट पीजी के लिए। डीएनबी में गवर्नमेंट प्राइवेट मैटर नहीं करता क्योंकि दोनों में फीस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि मेरा मान लो बहुत अच्छा रैंक है और मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हूँ कि मुझे इनमें से किस प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब आपके पास है। अगर आप सब्जेक्ट पैशनेट हैं, मान लो आप रेडियोलॉजी ही करना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए आपको जाना रेडियो डायग्नोसिस में ही है, कुछ भी हो जाए आप सर्जन ही बनना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए आप ईएनटी ही बनना चाहते हैं, मीन्स अगर आप सब्जेक्ट पैशनेट हैं दोस्तों, तो अपने सब्जेक्ट के प्रति अपना जो लगाव है उसको मत छोड़िए। क्योंकि अगर आप अपने सब्जेक्ट को लेकर लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो हमेशा आपको अपनी जॉब करने में मज़ा आएगा, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दोस्तों अगर हम सब्जेक्ट बदल देते हैं, अगर हम सब्जेक्ट पैशनेट हैं और सब्जेक्ट बदल देते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पे एक हाई लेवल का जॉब सेटिस्फैक्शन हमें नहीं आ पाता और जॉब हमारे लिए एक मजबूरी हो जाती है। दोस्तों इसीलिए अगर आप सब्जेक्ट पैशनेट हैं तो अपने सब्जेक्ट के प्रति अपने पैशन को बनाए रखिए और उसको ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रीम का, अपने प्रोग्राम का सिलेक्शन कीजिए। राइट, अगर आप सब्जेक्ट पैशनेट हैं तो मैं लेके चलता हूँ। तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों उस सब्जेक्ट में एमडी और एमएस का, सबसे पहला ऑप्शन।
लेकिन अगर उस सब्जेक्ट में आपका MD-MS में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या सब्जेक्ट बदल दें? नहीं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, सेकंड ऑप्शन, उसी सब्जेक्ट में जिससे आपको प्यार है, जिसके लिए आप पैशनेट हैं, उसी सब्जेक्ट में आप DNB कीजिए दोस्तों। हालांकि DNB में थोड़ा पासिंग परसेंटेज थोड़ा कम होता है MD-MS के कंपैरिजन में, इसलिए लोग MD-MS को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अदरवाइज दोनों का जो मार्केट वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो यानी DNB को पास करना कंपैरेटिवली MD-MS की तुलना में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। DNB के बेनिफिट्स भी हैं कुछ, कि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। एनीवे, तो पहला ऑप्शन तो आपके पास ये रहा। सेकंड ऑप्शन आपके पास DNB इन सेम सब्जेक्ट टू विच यू आर पैशनेट। अगर यहां भी आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपके पास तीसरा ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, कि जिस सब्जेक्ट में आप पैशनेट हो उसमें आप PG डिप्लोमा कर लीजिए 2 साल का, और PG डिप्लोमा करने के बाद एंट्रेंस टेस्ट दीजिए और आप एंटर हो जाइए पोस्ट डिप्लोमा DNB में उसी सब्जेक्ट के। तो आप पोस्ट डिप्लोमा DNB में चले जाएंगे उसी सब्जेक्ट के PG डिप्लोमा करने के बाद। इट मीन सब्जेक्ट अभी भी आपको चेंज नहीं करना पड़ा। ये कब है? ये तब है इफ यू कैन नॉट वेट फॉर नेक्स्ट ईयर एग्जाम। अगर आप अगले साल के एग्जाम का वेट नहीं कर सकते तो आपके पास ये एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप नेक्स्ट ईयर के एग्जाम का वेट कर सकते हैं, देन डू वर्क हार्ड and get the stream, get the subject to which you are passionate. So wait for next year and do work hard. Again, try to move in MD-MS next year in same subject और DNB in same subject. तो एक स्ट्रेटजी तो दोस्तों ये होती है, एक जो गोल्डन रूल है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि आप सब्जेक्ट के लिए पैशनेट नहीं हो, आपको लगता है कि आपको कोई भी क्लिनिकल ब्रांच मिल जाए चलेगा, आपको लगता है कि जरूरी नहीं है मुझे ENT ही बनना है, जरूरी नहीं है मुझे रेडियोलॉजिस्ट ही बनना है, लेकिन हां मुझे कोई ना कोई क्लिनिकल ब्रांच चाहिए। तो उस केस में दोस्तों आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप MD-MS चूज कीजिए किसी भी क्लिनिकल ब्रांच में, जो भी आपको मिल जाती है। अगर आपका क्लिनिकल ब्रांच में एडमिशन नहीं होता MD-MS में, तो फिर आप क्लिनिकल स्ट्रीम से या क्लिनिकल ब्रांच से कीजिए DNB। तो DNB कीजिए क्लिनिकल ब्रांच से। अगर यहां भी आपके पास ऑप्शन नहीं बन रहा तो फिर PG डिप्लोमा कीजिए, तो फिर PG डिप्लोमा कीजिए क्लिनिकल ब्रांच से, और क्लिनिकल ब्रांच से PG डिप्लोमा करने के बाद आप पोस्ट डिप्लोमा DNB में एंटर हो जाइए, ये अपने पास एक ऑप्शन है। या फिर 1 साल के लिए वेट कीजिए, फिर से इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए, यूज करने के लिए। या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है जो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, और वो ऑप्शन ये है कि नॉन क्लिनिकल ब्रांच में आप MD-MS के लिए चले जाइए। लेकिन दोस्तों नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस को स्टूडेंट फेवर नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है ये ब्रांचेस लेस अर्निंग हैं, इनका अर्निंग पोटेंशियल कम है। बट अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, अगर आप PhD करना चाहते हो, आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के भी दोस्तों स्कोप होते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अपने करियर को सेलेक्ट करने में, आपको अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट करने में हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।